हेलो भक्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं आहू अष्टमी माता की व्रत की कथा। तो भक्तों, प्रेम से बोलिए जय श्री गणेशाय नमः। कहानी को पूरा सुनिएगा। व्रत कहानी पूरी सुनने से ही व्रत का फल पूर्ण होता है, अर्थात इसको पूरा सुनना चाहिए। और भक्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। प्रेम से बोलिए जय श्री गणेशाय नमः। बहुत समय पहले झांसी के निकट एक नगर में चंद्रभान नामक साहूकार रहता था। उसकी पत्नी चंद्रिका बहुत सुंदर, सर्वगुण संपन्न, सती, साध्वी, चरित्रवान तथा बुद्धिवान थी। उसके कई पुत्र पुत्रियां थीं, परंतु वे सभी बालावस्था में ही परलोक सिधार गए थे। दोनों ही पति पत्नी संतान न होने से बहुत दुखी रहते थे। वे दोनों प्रतिदिन मन में सोचते थे कि हमारे मर जाने के बाद इस अपार धन संपत्ति का क्या होगा, कौन इसे संभालेगा। एक बार उन दोनों ने निश्चय किया कि वह वनवास लेकर शेष जीवन प्रभु भक्ति में व्यतीत करेंगे। इस प्रकार वे दोनों अपना घर त्याग कर वन की ओर चल दिए। रास्ते में जब थक जाते हैं तो रुककर थोड़ा विश्राम कर लेते हैं और फिर चल पड़ते हैं। इस प्रकार धीरे धीरे वे बद्रिका आश्रम के निकट शीतल कुंड जा पहुँचे। वहां पहुंचकर दोनों ने निराहार रहकर प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। इस प्रकार निराहार व निर्जल रहते हुए उन्हें 7 दिन हो गए थे। आकाशवाणी हुई कि तुम दोनों प्राणी अपने प्राण मत त्यागो, ये सब दुख तुम्हारे पूर्व पापों के कारण भोगना पड़ा है। यदि तुम्हारी पत्नी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली आहू अष्टमी आहू माता का व्रत पूजन करे तो देवी माता प्रसन्न होकर साक्षात आपको दर्शन देंगी। तुम उनसे अपने पुत्रों के दीर्घायु का वरदान मांग लेना। व्रत के दिन तुम राधा कुंड में स्नान करना। चंद्रिका ने आकाशवाणी के बताए अनुसार विधि विधान से माता की पूजा की और अष्टमी का व्रत रखा। राधा कुंड में स्नान किया। जब वे स्नान आदि से निर्वत हुए तो माता ने उन्हें साक्षात दर्शन दिया और वर मांगने के लिए कहा। उन्होंने हाथ जोड़कर माता से विनती की, हे माता, हमारे बच्चों की दीर्घायु वरदान हमें दें। माता ने कहा तथास्तु कहकर आहू माता अंतर्ध्यान हो गईं। कुछ समय बाद साहूकार दंपति को दीर्घायु पुत्रों की प्राप्ति हुई और वे सुखपूर्वक अपना गृह जीवन व्यतीत करने लगे। आइए भक्तों, अब सुनते हैं आहू माता की एक साहूकार और उसके 7 पुत्रों की कथा। प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। दीपावली से पहले साहूकार की स्त्री घर की लीपा पोती हेतु मिट्टी लेने खदान में गई और कुदाल से मिट्टी खोदने लगी। दैवयोग से उसी जगह एक सेह की मांद थी। सहसा उस स्त्री के हाथ से कुदाल बच्चे को लग गई, जिससे सेह का बच्चा तत्काल मर गया। अपने हाथ से हुई हत्या को लेकर साहूकार की पत्नी बहुत दुखी हुई, परंतु अब वह क्या कर सकती थी। वह शोकाकुल पश्चात करती हुई घर वापस लौट आई और कुछ दिनों बाद उसके एक बेटे का निधन हो गया। इस प्रकार अकस्मात उसके दूसरा तीसरा, इस प्रकार उसके सारे बेटे मर गए। महिला अत्यंत दुखी रहने लगी। एक दिन उसने आस पड़ोस की महिलाओं को अपने विलाप के बारे में बताया। उसने जानबूझकर कभी कोई पाप नहीं किया था, पर एक बार खदान से गलती से एक सेह का बच्चा मेरे से मर गया था और मेरे 7 बेटों की इसके पश्चात मृत्यु हो गई। ये सुनकर पास पड़ोस के वृद्ध औरतों ने साहूकार की पत्नी को दिलासा दिया और माता का व्रत करने की कथा का स्मरण करवाया और उसी अष्टमी भगवती माता की शरण लेकर सेह और सेह बच्चे का चित्र बनाकर उनकी आराधना करो, उनसे क्षमा याचना करो। इस पर आपकी कृपा अवश्य सुनेंगे और आपके पाप धुल जाएगा। साहूकार की पत्नी ने ऐसा ही किया और कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को उपवास व पूजा याचना वह हर वर्ष नियमित रूप से करने लगी। तत्पश्चात उसके 7 पुत्र की प्राप्ति हो गई। तभी आहू अष्टमी व्रत प्रचलित हो गया। और प्रेम से बोलिए भक्तों, आहू माता की जय।